द एमएलए रेलूराम पुनिया मर्डर केस। 23 अगस्त 2001 हिसार हरियाणा। एक फार्म हाउस, एक परिवार और एक ऐसी रात जिसके बाद उस घर में सुबह तो हुई लेकिन परिवार का लगभग कोई सदस्य जिंदा नहीं था। उस रात एक ही घर में 8 लोग मारे गए। उनमें एक फॉर्मर एमएलए था, उनकी पत्नी थी, उनका बेटा था, बहू थी, एक टीनेज लड़की थी और 3 छोटे बच्चे, जिनमें एक बच्चा सिर्फ 4 साल का था। और सबसे डिस्टर्बिंग बात, पुलिस इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक यह किसी अननोन किलर का काम नहीं था। इस मर्डर केस में शक और फिर कन्विक्शन उसी परिवार के एक सदस्य पर गया। नाम था सोनिया और उसके साथ उसका हस्बैंड संजीव कुमार। लेकिन यह कहानी सिर्फ एक फैमिली मैस्केयर की नहीं है। यह कहानी है प्रॉपर्टी, पैसा, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट, जेलसी, रिलेशनशिप्स और उस पॉइंट की जहां घर के अंदर का विवाद एक ऐसी सीमा पार कर गया जिसके बाद वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं था। उस फार्म हाउस में लगभग 100 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड को लेकर विवाद की बात सामने आई थी और जिस घर के आसपास का इलाका था वो पूरा हिल गया। लेकिन सवाल है, उस रात आखिर हुआ क्या था? क्या यह मर्डर अचानक हुआ या इसकी प्लानिंग पहले से चल रही थी? क्या विक्टिम्स को अंदाज़ा था कि खतरा उनके बिल्कुल करीब है? और सबसे बड़ा सवाल था, क्या सोनिया और संजीव ने यह सब अकेले किया था? आज हम इस पूरे केस को शुरू से एंड तक रिकंस्ट्रक्ट करेंगे। लेकिन एक बात पहले साफ कर दें, यह कोई फिक्शनल हॉरर स्टोरी नहीं है, यह रियल क्रिमिनल केस है। इसलिए जहां कोर्ट रिकॉर्ड्स और इन्वेस्टिगेशन की बात होगी वहां हम फैक्ट्स और एलिगेशंस को अलग रखेंगे, क्योंकि इस केस में कई ऐसी बातें हैं जिनका वर्जन्स अलग अलग स्टेजेस पर सामने आई और इसी वजह से ये कहानी इतनी हॉरिफाइंग है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड भी। तो चलिए वापस चलते हैं। 23 अगस्त 2001 की उस रात में रेलूराम पुनिया कौन थे? पुनिया फैमिली का फार्म हाउस था लिटानी गांव में। ये गांव हिसार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता था और इसी फैमिली के हेड थे रेलूराम पुनिया। 1996 में वह बरवाला असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में इंडिपेंडेंट एमएलए चुने गए थे। लेकिन पॉलिटिक्स के साथ साथ उनकी पहचान एक फाइनेंशियली सक्सेसफुल आदमी के रूप में भी थी। अवेलेबल रिपोर्ट्स और कोर्ट रिकॉर्ड्स में उनकी संपत्ति का काफ़ी उल्लेख मिलता है। एग्रीकल्चरल लैंड, अलग अलग जगहों पर प्रॉपर्टी और लिटानी में एक बड़ा सा फार्म हाउस। कुछ कंटेम्प्रेरी रिपोर्ट्स में उनके पास कई गांवों में ज़मीन, फरीदाबाद और दिल्ली में प्रॉपर्टीज़ और इंडस्ट्रियल इंटरेस्ट होने की बात कही गई है। लेकिन इस पूरी प्रॉपर्टी स्टोरी का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा था लिटानी की ज़मीन। लगभग 46 एकड़ एग्रीकल्चरल लैंड को लेकर सोनिया और उसके हाफ ब्रदर सुनील के बीच में विवाद बताया गया और यहीं से फैमिली कॉन्फ्लिक्ट की कहानी धीरे धीरे शुरू हो गई। एक तरफ था सुनील, रेलूराम की पहली पत्नी से बेटा, दूसरी तरफ सोनिया, रेलूराम की दूसरी पत्नी कृष्णा देवी की बेटी। दोनों एक ही पिता की संतान थे, लेकिन उनकी मदर्स अलग थी और फैमिली प्रॉपर्टी के सवाल पर दोनों के बीच रिलेशंस खराब होने की बात सामने आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक सोनिया चाहती थी कि फार्म हाउस के आसपास की ज़मीन उसे मिले, लेकिन सुनील उस ज़मीन पर खेती करता था और उसे अरेंजमेंट का विरोध करता था। यहीं एक सिंपल प्रॉपर्टी डिस्प्यूट धीरे धीरे फैमिली टेंशन में बदल गया और फिर एक दिन यह टेंशन मर्डर केस की फाउंडेशन बन गई। उस घर में कौन था? अब उस रात के विक्टिम्स को समझना जरूरी है, क्योंकि यह कोई रैंडम ग्रुप नहीं था। ये सभी एक ही फैमिली के लोग थे। सबसे पहले
रेलू राम पुनिया, उम्र करीब 50 साल, फॉर्मर एमएलए। फिर उनकी पत्नी कृष्णा देवी, लगभग 41 साल। उनका बेटा सुनील कुमार, लगभग 23 साल। सुनील की वाइफ शकुंतला देवी, लगभग 20 साल। फिर रेलू राम की बेटी प्रियंका, जिसे कई रिपोर्ट्स में पम्मा भी कहा गया था। उनकी उम्र रिपोर्ट्स में करीब 14 से 16 साल के बीच बताई गई है। और सुनील तथा शकुंतला के 3 बच्चे, लोकेश लगभग 4 साल, शिवानी लगभग 2 साल और उसकी सबसे छोटी बेटी प्रीति, वह सिर्फ कुछ हफ्तों की बच्ची थी। कुछ कंटेम्प्रेरी रिपोर्ट्स उनकी उम्र लगभग 2 महीने बताते हैं, जबकि बाद में अकाउंट्स में करीब 45 दिन का उल्लेख मिलता है। यानी उस रात फार्म हाउस में सिर्फ अडल्ट्स नहीं थे, छोटे बच्चे भी थे। और यही वजह है कि इस केस को हरियाणा के सबसे डिस्टर्बिंग फैमिली मर्डर केसेस में से बताया गया है। अब इमेजिन कीजिए उस फार्म हाउस को एक बड़े घर, अलग अलग रूम्स, नीचे और ऊपर के हिस्से। रात का समय, परिवार अपने घर में सो रहा है। उन्हें शायद यह अंदाज़ा भी नहीं था कि उनके लिए खतरा किसी स्ट्रेंजर से नहीं बल्कि फैमिली सर्कल के भीतर से आ रहा था। सोनिया और संजीव। रिकॉर्ड्स में दोनों के रिलेशनशिप्स और फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स का काफ़ी मटेरियल मौजूद है। 23 अगस्त 2001 सोनिया का बर्थडे भी था। कोर्ट रिकॉर्ड्स में सोनिया के स्टेटमेंट का एक वर्जन मौजूद है जिसमें उसने बताया था कि वह और संजीव उस दिन सुमो व्हीकल में निकले थे। उनके बीच रास्ते में ड्राइविंग को लेकर आर्ग्यूमेंट हुआ। वे प्रियंका को लेने विद्या देवी जिंदल स्कूल गए। फिर बाद में संजीव के बारे में सोनिया ने कहा कि वह हिसार में सुमो से उतर गया और वह अपनी सिस्टर के साथ फार्म हाउस चली गई। लेकिन प्रोसिक्यूशन का वर्जन अलग था और ट्रायल में कोर्ट में प्रोसिक्यूशन एविडेंस को स्वीकार करते हुए सोनिया और संजीव को मर्डर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल माना गया। यही डिफरेंस इस केस को कॉम्प्लिकेटेड बनाता है, क्योंकि क्रिमिनल ट्रायल में सिर्फ यह देखना काफ़ी नहीं था किसी ने क्या कहा। कोर्ट यह देखती है क्या एविडेंस उस स्टेटमेंट को सपोर्ट करता है, क्या विटनेस रिलायबल है, क्या फोरेंसिक एविडेंस कनेक्ट करता है और क्या पूरी चेन इतनी मजबूत है कि गिल्ट बियॉन्ड रीजनेबल डाउट एस्टेब्लिश हो सकें। इस केस में प्रोसिक्यूशन ने एक सर्कमस्टांशियल चेन प्रस्तुत की और आखिरकार दोनों कन्विक्ट हुए। 23 अगस्त की रात। अब आते हैं उस रात पर। 23 अगस्त 2001 दिन में सोनिया का बर्थडे था। रिपोर्ट्स के अनुसार सोनिया और संजीव ने प्रियंका को स्कूल से लिया। बाद में वे फार्म हाउस की तरफ चले गए। एक टाटा सुमो व्हीकल का भी केस रिकॉर्ड्स में उल्लेख बनी। रात लगभग 10 बजे के आसपास फार्म हाउस पहुंचने की बात बनी। अब यहां से प्रोसिक्यूशन स्टोरी बेहद डिस्टर्बिंग हो जाती है। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक फैमिली मेंबर्स को पहले इनकैप्टिकेट किया गया। कुछ रिपोर्ट्स में फूड, केक और ड्रगिंग की बात सामने आई है, लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट डिस्टिंक्शन है। इस केस में अलग अलग अकाउंट्स में फूड, केक, खीर और एलेग्ड ड्रगिंग को लेकर अलग विवरण मिलते हैं। इसलिए इसे सेंसेशनल फैक्ट की तरह नहीं बल्कि प्रोसिक्यूशन या फिर इन्वेस्टिगेशन थ्योरी के रूप में समझना ज़्यादा एक्यूरेट है। इसके बाद फैमिली मेंबर्स पर हमला हुआ। वेपन्स के तौर पर आयरन रोड, हैवी मेटल रोड का उल्लेख मिलता है। विक्टिम्स को सोते समय अटैक किए जाने की प्रोसिक्यूशन थ्योरी थी। अब एक मोमेंट के लिए सोचिए, एक फार्म हाउस, रात का सन्नाटा और घर के अलग अलग हिस्सों में सो रहे लोग। अगर कोई अचानक हमला करे तो नॉर्मली रेजिस्टेंस एक्सपेक्टेड होती है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में कई विक्टिम्स के मामले में सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस के साइंस नहीं मिलने की बात सामने आई। शकुंतला के बारे में रिपोर्ट में अलग अलग सर्कमस्टेंसेस का उल्लेख है और यही डिटेल इन्वेस्टिगेटर्स के लिए महत्वपूर्ण बनी, क्योंकि क्राइम सीन जितना कॉम्प्लेक्स था उतने ही ज़्यादा सवाल उठ रहे थे। फार्म हाउस के अंदर
उस रात फार्म हाउस में जो हुआ उसका एग्जैक्ट सेकंड बाय सेकंड सीसीटीवी रिकॉर्ड मौजूद नहीं था, इसलिए आज तो रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है। वह विटनेस स्टेटमेंट्स, पुलिस इन्वेस्टिगेशन और कोर्ट रिकॉर्ड्स पर आधारित है और हमें इस डिस्टिंक्शन हमेशा याद रखना चाहिए। लेकिन ब्रॉड सीक्वेंस यह था, फैमिली मेंबर्स पर हमला हुआ, एक के बाद एक 8 लोग मारे गए। रेलूराम, पुनिया, कृष्णा देवी, सुनील, शकुंतला, प्रियंका, लोकेश, शिवानी और बच्ची प्रीति। फिर एक और शॉकिंग डेवलपमेंट हुआ। सोनिया खुद भी इंजर्ड अनकॉन्शियस कंडीशन में मिली। उसने पॉइजनस सब्सटेंस इंसेक्टिसाइड कंज्यूम करने की कोशिश की थी। ऐसी रिपोर्ट्स और इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड सामने आई। यह सुसाइड अटेम्प्ट था या क्राइम के बाद खुद को विक्टिम दिखाने की कोशिश, यह भी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बना। पुलिस के सामने अब एक बड़ा पजल था। अगर सोनिया भी विक्टिम थी तो फिर एक्चुअल किलर कौन था? लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, शक का डायरेक्शन बदल गया। अगली सुबह 24 अगस्त की सुबह फार्म हाउस में रोज की तरह रूटीन शुरू होने वाला था, लेकिन उस सुबह कुछ अलग था। एक सर्वेंट लोकेश को स्कूल बस तक पहुंचाने के लिए आया, लेकिन बच्चा बाहर नहीं आया। फिर अंदर जाने पर जो दिखाई दिया वह हॉरिफाइंग था। घर के अलग अलग हिस्सों में फैमिली मेंबर्स की बॉडीज मिली। एक फार्म हाउस जो कुछ घंटे पहले तक एक परिवार का घर था, अब क्राइम सीन बन चुका था। पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, इन्वेस्टिगेटर्स पहुंचे और फिर शुरू हुई एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन जिसने अगले कई वर्षों तक हरियाणा की गाइडलाइंस में जगह बना रखी थी। क्राइम सीन्स के एविडेंस कलेक्ट किया गया, स्टेटमेंट्स लिए गए, फैमिली रिलेशनशिप एग्जामिन किए गए, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट इन्वेस्टिगेट हुआ और सोनिया की स्टेटमेंट्स भी जांची गई। जैसे जैसे पीसेस कनेक्ट होने लगे, एक थ्योरी सामने आई। यह रैंडम अटैक नहीं था, यह प्लान्ड फैमिली मर्डर के द्वारा किया गया मर्डर हो सकता था। प्रॉपर्टी और मोटिव। अब इन्वेस्टिगेशन का सबसे बड़ा सवाल था, व्हाई? आखिर कोई अपनी ही परिवार के 8 लोगों को क्यों मारेगा? प्रोसिक्यूशन के अनुसार इसका एक मेजर मोटिव था प्रॉपर्टी, लगभग 46 एकड़ लैंड। सोनिया और उसके हाफ ब्रदर सुनील के बीच डिस्प्यूट। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि सोनिया को लगता था कि उसके फादर सुनील को ज़्यादा फेवर कर रहे हैं। कुछ अकाउंट्स में पहले के थ्रेट्स का भी उल्लेख मिलता है। एक रिपोर्ट्स के अनुसार मर्डर से कुछ वीक पहले सोनिया ने सुनील को रिवॉल्वर से धमकाया था, लेकिन यहाँ फिर वही क्वेश्चन ज़रूरी है। फिर रिपोर्टेड एलिगेशन को कोर्ट प्रूवन फैक्ट नहीं माना जा सकता। ट्रायल कोर्ट ने एविडेंस की पूरी चेन को एग्जामिन किया और अल्टीमेटली सोनिया और संजीव को गिल्टी माना। इस केस में प्रोसिक्यूशन ने कई विटनेस एग्जामिन किए। ट्रायल में 66 विटनेसेस एग्जामिन किए जाने का उल्लेख मिलता है। सर्कमस्टांशियल एविडेंस का रोल बड़ा था, यानी कोई सिंपल सीसीटीवी फुटेज नहीं था जिसमें पूरी घटना कैप्चर हो। कोई ऐसा इंडिपेंडेंट आई विटनेस नहीं था जिसने पूरी घटना अपने आंखों सामने देखी हो। सोनिया और संजीव कुमार को 8 मर्डर्स के लिए डेथ सेंटेंस दिया गया, डेथ पेनल्टी। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। कपल ने हाई कोर्ट में अपील की। 2005 में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने डेथ सेंटेंस को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन प्रोसिक्यूशन साइड और कंप्लेंट इससे सेटिस्फाइड नहीं थे। मैटर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के डिसीजन को सेट असाइड करते हुए दोनों की डेथ सेंटेंस रिस्टोर कर दी। अब सोनिया और संजीव डेथ रो पर थे, एक ऐसी स्थिति जिसमें हर गुजरता दिन एग्जीक्यूशन की पॉसिबिलिटी के साथ आता है। फिर आया मर्सी पेटिशन। इंडिया में डेथ सेंटेंस के बाद कन्विक्ट प्रेसिडेंट के सामने मर्सी पेटिशन फाइल कर सकता है। इस केस में भी मर्सी पेटिशन दाखिल हुए, लेकिन उनके डिस्पोजल में काफ़ी डिले हुआ और यही डिले बाद में केस का सबसे महत्वपूर्ण
लीगल टर्निंग पॉइंट बना। डेथ रो से लाइफ इम्प्रिजनमेंट। 2013 में मर्सी पिटीशन रिजेक्ट हुए, एग्जीक्यूशन का रास्ता फिर साफ होता दिखाई दिया, लेकिन सिविल राइट्स ग्रुप पीपल्स यूनियन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स यानी PUDR ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। आर्गुमेंट यह था कि मर्सी पिटीशन डिसाइड करने में कोई अत्यधिक डिले ने डेथ रो प्रिजनर्स को मानसिक सफरिंग दी थी और सुप्रीम कोर्ट ने इस इशू को सीरियसली कंसीडर नहीं किया। जनवरी 2014 सुप्रीम कोर्ट ने सोनिया और संजीव की डेथ सेंटेंसेस को कम्यूट करके लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दिया, यानी एग्जीक्यूशन अब नहीं होना था, लेकिन इसका मतलब एक्विटल नहीं था। यह बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। दोनों की कन्विक्शन बनी रही। कोर्ट ने सिर्फ पनिशमेंट को डेथ से लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदला। इस केस का एक स्ट्रेंज लीगल चैप्टर यहीं से शुरू हुआ। 2001 में मर्डर, 2004 में डेथ सेंटेंस, 2007 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा डेथ पेनल्टी कायम, 2013 में मर्सी रिजेक्शन और 2014 में डेथ सेंटेंस का लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्जन। लेकिन करीब 2 दशक बाद भी कहानी खत्म नहीं हुई। सोनिया और संजीव ने जेल में वर्षों बिताए। फिर आया प्रीमैच्योर रिलीज का इशू। 2025 में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के सामने उनकी प्रीमैच्योर रिलीज से जुड़ी प्रोसीडिंग्स हुई। कन्विक्ट्स की तरफ से आर्गुमेंट था कि उन्हें लंबी अवधि इम्प्रिजनमेंट में बिताई है और एप्लीकेबल पॉलिसी के तहत रिलीज के लिए एलिजिबल है। स्टेट साइड ने अलग पोजीशन रखी। विक्टिम्स फैमिली ने भी रिलीज का विरोध किया। यह मामला फिर हायर जुडिशियल स्क्रूनिटी तक पहुंचा। 2026 में सुप्रीम कोर्ट में भी प्रोसीडिंग्स जारी रही। यानी आज 25 साल बाद भी रेलू राम पुनिया मर्डर केस सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, इससे लीगल कॉन्सिक्वेंसेस अभी भी चल रहे हैं और विक्टिम्स के परिवार के लिए यह सिर्फ एक कोर्ट फाइल नहीं थी, यह 8 लोगों की याद है। एक पूरा परिवार जो 23 अगस्त 2000 की रात हमेशा के लिए खत्म हो गया। जो डार्कनेस में आता है और फिर गायब हो जाता है। लेकिन रेलू राम पुनिया केस में हॉरर कुछ और था। यहाँ एलेग्ड किलर्स और विक्टिम्स के बीच फैमिली रिलेशनशिप था। एक पिता, एक बेटी, एक भाई, एक बहन, एक हस्बैंड और 8 मौतें। एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट जिसकी कीमत सिर्फ ज़मीन नहीं बनी, उसकी कीमत 8 जिंदगी भी बनी। आज लिटानी की उस घटना को 2 दशक से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन 23 अगस्त 2001 की रात भारतीय क्रिमिनल हिस्ट्री में बनी हुई है और दर्ज है, क्योंकि उस रात सिर्फ एक फॉर्मर MLA की हत्या नहीं हुई थी, क्योंकि उस रात सिर्फ एक फॉर्मर MLA की हत्या के बजाय पूरे परिवार ख़त्म हुआ था। और इस केस ने एक सवाल छोड़ दिया, जब परिवार के अंदर ट्रस्ट ख़त्म हो जाए तो घर कितना सुरक्षित रह जाता है।